दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोहेल पिरानी है और मैं एक बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन कोच हूँ। मैंने अभी एक रीसेंट बुक लिखी है जिसका नाम है 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इस बुक के अंदर मैंने बात की है कि कैसे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसको अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि हाईली सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर हैं वो लोग अपने बिजनेस में उन्होंने प्रैक्टिस किया है। और ये चीज़ें मैं कहीं से लेके नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैंने जो पिछले 12 साल एज ए कंसल्टेंट काम किया है, बिजनेस कोच काम किया है, उन सबको मैंने देखते हुए उसमें से मुझे जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया, मेरा जो अनुभव है, इसको मैंने इस बुक के अंदर शेयर किया है। ये बुक अमेज़ॉन के ऊपर उपलब्ध है। ये किंडल वर्जन है। आप यानी एक सॉफ्ट कॉपी है, आप अपने मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, आपके टैबलेट पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बुक अंग्रेजी में है और मुझे कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि अगर आप एक समरी इसकी अगर एक वीडियो में आप डाल दें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा व्यूअर्स के लिए समझने के लिए। उसी के लिए मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको बारे में इस बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें मैंने 7 प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया है। 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और अपने बिजनेस को ये इम्प्लीमेंट करने से आगे लेके जा सकते हैं। एक एक प्रैक्टिस दोस्तों ऐसी है कि अगर आपने एक प्रैक्टिस भी अगर आपने इसमें इम्प्लीमेंट की तो आप अपने बिजनेस के अंदर डिफरेंस देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। तो पहली प्रैक्टिस है वो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि एज ए बिजनेसमैन हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हमें हमारे बिजनेस जो मॉडल है उसमें हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब है एजाइल होना। एजाइल मतलब कि जहाँ पे आप परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार रखें, आप चेंज में बिलीव करें, आप अपने बिजनेस में चेंज लाने के लिए रेडी रहें। फ्लेक्सिबल में एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने बुक में भी लिया है कि जो एक बड़ा शिप है वैसे ही उसको अगर सामने कोई चट्टान आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम टाइटैनिक का एग्जांपल लेते हैं, तो उसका डूबने का बड़ा कारण ये था कि वो इतना बड़ा जहाज था कि वो तुरंत मूव नहीं कर पाया को हम समझेंगे चेंज नहीं कर पाया। दोस्तों आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इतना डायनामिक है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी और तुरंत चेंज अपने बिजनेस को करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे, आप परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं, आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, बिजनेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और जो बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नली जो चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को हिट करेगा, इम्पैक्ट करेगा और आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा मेरा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने ली है वो है मार्केट फेसिंग एक्टिविटी। इसका मतलब है दोस्तों कि बिजनेसमैन अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है। बहुत सारे बिजनेसमैन अपना टाइम अपनी ऑफिस में, अपने कैबिन में, अपने फैक्ट्री में स्पेंड करते हैं, लेकिन अगर मार्केट फेसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि आपका एटलीस्ट 60% टाइम आपका मार्केट फेसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। यानी आप कस्टमर से मिल रहे हो, आप सप्लायर से मिल रहे हो, आप अपने कंपटीटर से मिल रहे हो, आप एग्जीबिशन विजिट कर रहे हो, आप सेमिनार विजिट कर रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो। यानी अपने बिजनेस के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, आपको मार्केट में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इस प्रैक्टिसेस को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपके बिजनेस को एक नुकसान हो सकता है। तीसरा दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, चाहे आप वो स्टीव जॉब्स की बात करो, चाहे आप इलॉन मस्क की बात करो, ये सारे लोग अपने बिजनेस का मार्केटिंग का फोकस उन्होंने कभी नहीं हटाया। वो इतने अच्छे मार्केटर थे कि अपनी प्रोडक्ट का पोजीशनिंग करना, अपना ब्रांडिंग करना,
इसमें वो बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। सो बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग ही ऐसा फंक्शनल एरिया है जो बिजनेस में रेवेन्यू लेके आता है। सो बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका ध्यान सेल्स एंड मार्केटिंग की जगह या तो नई प्रोडक्ट डेवलप करने में होता है, यानी R&D में होता है, या प्रोडक्शन में होता है। लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आपका फोकस नहीं है तो आप कभी भी अच्छी प्रोडक्ट बनाने के बावजूद आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि उसको आपको बेचना भी है। सो ये हमारा थर्ड बेस्ट प्रैक्टिस है। फोर्थ है ए प्लेयर इन योर टीम, यानी अगर आपके पास एक अच्छी टीम नहीं है, और टीम का मतलब है ए प्लेयर यानी कि जो उच्च कोटि के टॉप आपके पास प्रोफेशनल्स अगर आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारी जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप बहुत सारी जगह पे गलतियां कर रहे हैं। सो जो प्रोफेशनल्स होगा, अगर आपके पास एक अच्छी प्रोफेशनल की टीम है, तो वो आपको आपके बिजनेस के अंदर आपको हेल्प करेंगी, और आपका जो भी स्ट्रेटेजी है या आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपका जो भी गोल है, उसको हासिल करने के लिए आपको एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। सो उसके अंदर भी हमें ऐसे लोगों को चुनना है कि जो अपने क्षेत्र में टॉप लेवल पे काम करते हो, यानी उनका जो क्वालिटी है वो एवरेज नहीं होना चाहिए, वो बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस दे सके, ऐसी बेस्ट ऑफ द उनके अंदर टैलेंट एंड स्किल होना चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद पांचवा है दोस्तों, वो है टेक्नोलॉजी का उपयोग। दोस्तों अभी भी बहुत सारे बिजनेसमैन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पे अभी भी मैन्युअल वर्क हो रहा है। सो अगर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे, चाहे वो प्रोडक्शन में है, चाहे वो अकाउंट में है, चाहे वो मार्केटिंग में है, हर बिजनेस फंक्शनल एरिया के अंदर आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका फोकस नहीं है तो आप लोगों से पीछे रह जाएंगे, आपका कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, आपकी गलतियाँ ज़्यादा होंगी। इसके लिए अगर आप, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपको आपके बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए और टेक्नोलॉजी को उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी गलतियों को कम कर सकें, सर्विस स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकें, आपके टीम के परफॉर्मेंस को आप मेज़र कर सकें, और आपके कॉस्टिंग को नीचे लाके आपके प्रोडक्शन को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पे टेक्नोलॉजी आपको फ्री करती है बहुत सारे मैनुअल वर्क से। इसके बाद आता है दोस्तों कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस का मतलब है दोस्तों कि जितनी भी कंपनियां सक्सेसफुल हुई है, उन्होंने अपने बिजनेस के सेंटर में कस्टमर को रखा है। यानी वो जो भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्होंने जो भी कोई सर्विस बनाई है, या अपने बिजनेस में कोई भी चेंज अगर वो लेके आते हैं, तो सबसे पहले वो ध्यान में रखते हैं कस्टमर को। यानी कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, या कस्टमर को अभी पता नहीं है लेकिन आगे जाके कस्टमर को क्या चीज़ें लगेगी। ये सारी चीज़ें जो पहले से एडवांस में प्लानिंग करता है, और कस्टमर सर्विस में जिसका बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कस्टमर को सेंटर में रखा है, और कस्टमर सर्विस एक ऐसा एरिया है जिस पे उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और इसीलिए शायद आज वो सक्सेसफुल हैं। सो दोस्तों ये हमारा कस्टमर फोकस एक वन ऑफ द एरिया है बेस्ट प्रैक्टिसेस का। और सातवां एरिया जो दोस्तों वो है री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो पैसा बिजनेस से कमा रहे हैं, उस पैसे को हम बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारा बिजनेस एक बड़ा बिजनेस हो और फिर हम उसमें से फ्रूट लें। कई बार ये मैंने देखा है कि बिजनेसमैन जैसे ही बिजनेस में थोड़ी इनकम चालू होने लगती है, वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करने लगता है, और बिजनेस को जो राइट समय पे जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजी लेना है, अच्छे आदमी लेने हैं, सो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। सो अगर आपने पैसा कंपनी से खाली विड्रॉ ही करना स्टार्ट किया और आपने उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस जो बड़ा होना चाहिए वो बड़ा नहीं हो पाता, और आपका बिजनेस हमेशा माइक्रो लेवल पे या छोटे लेवल पे रह के ख़त्म हो जाता है।
सो दोस्तों, ये 7 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। ये 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दोस्तों। इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स इस वीडियो में मैं आपको पूरी बुक नहीं बता सकता। बुक बहुत ही सिंपल है, सिंपल अंग्रेजी है और कुछ ही पन्ने, 100 से भी कम पेज की ये बुक है। सो आप शायद 2 घंटे के अंदर उसको आराम से रीड कर सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अमेज़ॉन पे जाएं और इस बुक को परचेज़ करें और इस बुक के ऊपर आप इसको स्टडी करें और जो भी चीज़ें हैं और उन सारी चीज़ों को आप 7 प्रैक्टिसेस को आप इम्प्लीमेंट करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी प्रश्न मुझसे पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9825118720। सो इस नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको अगर सता रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको प्रयत्न करूंगा कि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।